मैंने बाकी 3 लेक्चर्स में हमने कराया कि एनालिटिक फंक्शंस क्या होता है, कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शंस क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक, काची-रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म। फिर हमने कराया काची-रीमान इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म के बाद मिलनिस-थॉम्पसन मेथड। फिर हार्मोनिक फंक्शंस हमारा क्या होता है। कल हमने क्वेश्चंस कराया था कि शो करो कि यह हार्मोनिक है और इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट ज्ञात कीजिए। मिलनिस-थॉम्पसन मेथड पर क्वेश्चंस कराए। आज बेटा देख लीजिए कि फंक्शंस हमारा, जैसे कोई फंक्शन दे दिया गया एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आई भी की वैल्यू दे दी गई। अब हमको ये प्रूव करना है कि यह हमारा एनालिटिक होगा कि नहीं। फिर इसका जैसे क्वेश्चन बनता है सो दैट e के पावर x cos y प्लस आई sin y इज एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। माने कोई हमको फंक्शंस दे दिया गया है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी कोई हमारा दिया गया है और हमको सिद्ध करना है कि क्या यह फंक्शंस हमारा एनालिटिक है। हमने बताया था नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक, अगर कोई फंक्शंस काची-रीमान इक्वेशंस को, यदि कोई फंक्शंस काची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो वह हमारा एनालिटिक होगा। और इसका डेरिवेटिव्स पूछे तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी मीन्स एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई भी मीन्स dw by dz means ddz of w is equal to f dash z is equal to del w by del x plus I del v by del x हम निकाल लेते हैं तो वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो जैसे क्वेश्चन से आप देख लीजिए, क्वेश्चन हमारा बनता है so that the function e की पावर x cos y plus I sin y is analytic and find its derivative। मैंने क्वेश्चन बेटा कहा है कि सो दैट द फंक्शन e के पावर x cos y प्लस I sin y इज एनालिटिक एंड फाइंड इट्स डेरिवेटिव। प्रूव कीजिए कि ये जो हमारा फंक्शंस दिया गया है यह हमारा एनालिटिक है और इसका डेरिवेटिव्स ज्ञात कीजिए। मींस अगर हम ये कह दें कि जैसे करा कि सिद्ध करो यह फंक्शंस हमारा दिया गया फंक्शंस एनालिटिक है, तो मैंने कराया नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। अगर कोई फंक्शंस काची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो वह हमारा क्या होगा, एनालिटिक होगा। अगर कोई फंक्शंस काची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो वह हमारा एनालिटिक होगा और इसकी डेरिवेटिव्स ज्ञात करनी, माने एफ डैश जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन में हम क्या ले लेंगे, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई बी इज इक्वल टू e के पावर x cos y प्लस I sin y इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ द साइड्स मींस u की वैल्यू हो गई e के पावर x cos y एंड v इज इक्वल टू e के पावर x इंटू sin y। अब हम क्या करेंगे, u को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर देंगे, v को भी पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y कर देंगे। यदि डेल u बाई डेल x की वैल्यू डेल v बाई डेल y एंड डेल u बाई डेल y की वैल्यू माइनस डेल v बाई डेल x के इक्वल हो गई, इसका मतलब दिया गया फंक्शन हमारा एनालिटिक और इसकी डेरिवेटिव्स ज्ञात करनी है। तो डेरिवेटिव्स मींस क्या हो जाएगा, f डैश z इज इक्वल टू डेल w बाई डेल x मींस डेल u बाई डेल x प्लस I डेल v बाई डेल x ज्ञात कर लेंगे हम। तो सॉल्यूशंस देख लीजिए,
let f of z is equal to u plus I v is equal to e के पावर x cos y प्लस I sin y और u प्लस I v is equal to e के पावर x cos y प्लस I e के पावर x sin y। इक्वेट कर दिए रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, तो इक्वेटिंग रियल एंड imaginary part on both sides we get means रियल पार्ट बेटा हमारा हो गया u की वैल्यू हमारी हो गई u मीन्स e के पावर x cos y, u इज इक्वल टू e के पावर x cos y एंड v इज इक्वल टू e के पावर x sin y। अब हम क्या करें, u को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर ले और इक्वेशंस 2 को भी मींस v को भी पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर ले। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 पार्शियली with respect to x, keeping y as constant, we get means del u by del x is equal to e के पावर x cos y, also differentiating equation 1 partially with respect to y keeping x as constant, x as constant अब डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू बेटा दिस मिल गई। फिर अब हम क्या करें, v को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x कर दें और पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y कर दें। डिफरेंस नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 partially with respect to x we get del v by del x is equal to e के पावर x sin y। फिर हम इसको डिफरेंशिएट कर लें, इसको डिफरेंशिएट कर ले, आल्सो डिफरेंशिएटिंग
also differentiating equation 2 partially with respect to y, keeping x as constant. Del v by del y is equal to e के पावर x cos y. अब हमने वैल्यू फाइंड कर लिया डेल यू बाई डेल एक्स की, डेल यू बाई डेल वाई की, डेल वी बाई डेल एक्स की एंड डेल वी बाई डेल वाई की। तो बेटा देख लीजिए वैल्यू कितनी मिली, कितनी वैल्यू हमको मिली है। सिंस डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू हो गया e के पावर एक्स cos y, डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू माइनस e के पावर एक्स साइन वाई, डेल v बाई डेल एक्स की वैल्यू डेल v बाई डेल एक्स की वैल्यू e के पावर एक्स साइन वाई है एंड डेल v बाई डेल वाई की वैल्यू है हमारी e के पावर एक्स cos y। अब देख लीजिए हमारा क्या है, कौन सी वैल्यू इक्वल है। तो डेल u बाई डेल एक्स की वैल्यू डेल v बाई डेल वाई है। देयरफॉर हियर वी सी दैट, या ये भी लिख सकते हैं लैंग्वेज, हियर वी सी दैट डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू डेल v बाई डेल वाई के इक्वल है, मीन्स डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल v बाई डेल वाई एंड यहां बेटा देख लीजिए डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू है ये, और ये हमारी है डेल v बाई डेल एक्स। तो ये हमारी दोनों वैल्यू इक्वल है। यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट अगर कर दें कि मीन्स डेल v बाई डेल एक्स माने डेल v बाई डेल एक्स की वैल्यू e के पावर एक्स साइन वाई, यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो डेल u बाई डेल वाई की वैल्यू माइनस डेल v बाई डेल एक्स एंड डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल v बाई डेल एक्स। इसका मतलब दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। इसका मतलब काची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक, दैट इज, अब लिख सकते हैं दैट इज काची-रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज एनालिटिक। क्योंकि हमने थ्योरम्स कराया था नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक, अगर कोई फंक्शंस काची-रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है तो वह हमारा क्या होता है, एनालिटिक होता है। That is Cauchy-Riemann equations Cauchy-Riemann equations Cauchy-Riemann equation are satisfied, hence the function f of z is equal to e के पावर x cos y plus I sin y is analytic
अब हमको क्या निकालना है, इसकी डेरिवेटिव्स फाइंड करनी है। तो इसकी डेरिवेटिव्स फाइंड करनी है, तो नाउ एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स, सिंस W is equal to U plus IB, therefore F dash Z is equal to del by del x u plus ib, और f dash z is equal to del u by del x plus I del v by del x। अब del u by del x की वैल्यू हमने फाइंड किया है। del u by del x की वैल्यू थी, और एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू थी e के पावर एक्स cos y प्लस आई डेल v बाई डेल एक्स, मीन्स इसकी वैल्यू थी e के पावर एक्स साइन y, और एफ डैश जेड इज इक्वल टू e के पावर एक्स cos y प्लस आई साइन y बाई इलर्स थ्योरम। इलर्स थ्योरम मींस e के पावर आई थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, मींस e के पावर z इनटू मैंने cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, e के पावर आई थीटा, मींस e के पावर आई वाई, मींस हमारा यहां हो गया e के पावर x इनटू e के पावर आई वाई। तो बेटा देख लो, अब यह हमारा हो गया एफ डैश जेड इज इक्वल टू, और एफ डैश जेड इज इक्वल टू e की पावर x प्लस आई वाई, सिंस z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, देयरफॉर f डैश z इज इक्वल टू e के पावर, ठीक। एक क्वेश्चन और आप लोग लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द फंक्शन u is equal to e के पावर x cos y minus y sin y satisfies Laplace equation and find the corresponding analytic
फंक्शंस। क्वेश्चन बेटा सिद्ध करो कि दिया गया फंक्शंस मींस u की जो वैल्यू दी गई, u हमारा एक्स वाई का फंक्शन है, यह हमारा लाप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है। तो लाप्लास को तब सेटिस्फाई करेगा जब डेल टू u की वैल्यू 0 मींस डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू की वैल्यू 0 हो। तो और इसके करस्पॉन्ड्स में हमको एनालिटिक फंक्शंस मींस एफ ऑफ जेड की वैल्यू फाइंड करना है। अब आपको u दिया गया है, एफ ऑफ जेड फाइंड करना है, तो एक मेथड तो ये u दिया गया है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करके आप v की वैल्यू फाइंड कर लीजिए और v की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। v की वैल्यू फाइंड करने के बाद v में i का मल्टीप्लाई करके u में जोड़ दीजिए। प्रोसेस लंबा होता है इसीलिए मिलनिस थॉमसन मेथड हम यूज कर देते हैं। माने u की वैल्यू दी गई है, उसको पार्शियली x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। डेल u बाई डेल x मिल जाता है, उसी को फाई वन ऑफ x का y ले लेते हैं। फिर u को हम पार्शियली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। डेल u बाई डेल y निकाल लेते हैं, उसी को मान लेते हैं फाई टू ऑफ x कामा y, दोनों में x की वैल्यू z और y की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं। माने हमको फाई वन ऑफ z कामा 0 एंड फाई टू ऑफ z कामा 0 की वैल्यू मिल गई। वी नो दैट मिलनिस थॉमसन मेथड f ऑफ z इज इक्वल टू इंटीग्रल फाई वन ऑफ z कामा 0 माइनस i फाई टू ऑफ z कामा 0 dz प्लस c में वैल्यू रख देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रूव दैट the given function satisfy Laplace equation. Second, we have to find out the analytic function means f of z with the help of u. We have u is equal to e के पावर x cos y minus y sin y. Now differentiating equation 1 partially with respect to x, keeping y as constant, we get del u by del x is equal to e के पावर x, मैंने फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान लीजिए, तो ठीक है हम इसी को फर्स्ट मान लीजिए, इसी को सेकंड मान लीजिए। e के पावर x का e के पावर x cos y माइनस y sin y प्लस e के पावर x इंटू इसका करेंगे तो x का 1 हो गया cos y और बाकी y और sin y का 0 हो गया पाई वन ऑफ x कामा y से। यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर अब हम एक बार इसको पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू किसके डिफरेंशिएट कर दे, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दे। एक बार देख लीजिए फिर से, मैंने इसको फर्स्ट किसी को फर्स्ट मान सकते हैं, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान दिए तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड हो गया प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट हो गया e के पावर x, तो x का 1 हो गया cos y, इसका 0 हो गया। फिर अगेन differentiating equation 1 partially with respect to y, keeping
x as constant again differentiating पूरा बता दो मुझे ना। नहीं वो आगे है। अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू पार्शियली with respect to x we get del 2u by del x2 is equal to e के पावर x। पिछला वाला बेटा कितना था जरा बताओ। e के पावर x, पिछला वाला डिफरेंशिएशन हमारा कितना था? पिछला वाला हमारा डिफरेंशिएशन था e के पावर x। पिछला वाला डिफरेंशिएशन हमारा कितना था? e के पावर x cos y माइनस y sin y प्लस e के पावर x, फिर x के रिस्पेक्ट में किए थे तो cos y था। तो हमारा हो गया del 2u by del x2 is equal to e के पावर x। कॉमन ले लिए हैं e के पावर x cos y माइनस y sin y प्लस cos y प्लस e के पावर x कितना है? cos y। पीछे वाला डिफरेंशिएशन जो हमने किया था वह यही था, माने e del u by del x is equal to e के पावर x cos y माइनस y sin y प्लस e के पावर x, फिर x का 1 हो गया था cos y, ठीक। फिर इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, तो जब इस वाले का डिफरेंशिएशन हमने किया, यहां पर हमारा था del u by del x is equal to e के पावर x, कॉमन ले लिए थे x cos y माइनस y sin y प्लस cos y। तो इसका किए तो del 2u by del x2 is equal to e के पावर x, फिर इसका माने फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड e के पावर x cos y माइनस y sin y प्लस cos y। फिर हमने किया इस वाले को छोड़ दिया, इसका मैंने इस वाले को छोड़े e के पावर x, इस वाले का किए तो x का 1 हो गया बेटा, कितना हो गया जी cos y। अब सेकंड डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, या कॉमन ले लीजिए del 2u by del x2 is equal to e के पावर x cos y माइनस y sin y प्लस 2 cos y। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। फिर आगे देख लीजिए, अब हम डिफरेंशिएट बेटा किसको कर दे? इस वाले को इक्वेशन नंबर हमने 3 किया था, del u by del y इज इक्वल टू था e के पावर x, कॉमन ले लिए हैं पूरा, माइनस x sin y माइनस y cos y माइनस sin y। ये इक्वेशन नंबर 3 था, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 partially
with respect to y, we get del 2u by del y2 is equal to e के पावर x माइनस x cos y प्लस y cos y का sin y हो गया माइनस cos y माइनस cos y। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब हम दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें। तो लिख लीजिए एडिंग इक्वेशंस 4 एंड 5, एडिंग equations 4 and 5, we get del 2u by del x2 plus del 2u by del y2। अब बेटा जब ऐड करेंगे तो यह टोटल में कॉमन है, टोटल में कॉमन है मीन्स या लिख ही लीजिए पूरा माइनस एक्स cos y प्लस y sin y माइनस cos y प्लस e के पावर x cos y माइनस y sin y प्लस 2 cos y। यहाँ पर एक और था माइनस कास, माइनस माइनस दो जगह था, जरा देख लीजिए। इस वाले में हमने किया था तो माइनस वाई कास वाई माइनस कास वाई, माइनस कास वाई 2 कास वाई हो जाएगी। तो जब ऐड कर दिए तो ये हमारा हो गया टोटल, टोटल में कॉमन हो जाएगा तो यह हो गया e के पावर x माइनस x cos y प्लस y sin y माइनस 2 cos y प्लस x cos y माइनस y sin y प्लस 2 cos y। यह कैंसिल हो गया, या इससे हो गया या इससे हो गया। देयरफॉर del 2u by del x2 plus del 2u by del y2, therefore u satisfies, therefore u satisfies, therefore u satisfies लाप्लास इक्वेशन। अब एनालिटिक ज्ञात कर लीजिए इसके संगत में। तो x की वैल्यू z पुट कर दीजिए और y की वैल्यू 0, इक्वेशंस 2 एंड 3 में। तो एनालिसिस के संगत में इसके करस्पॉन्ड्स में हम एनालिटिक फंक्शंस ज्ञात कर ले। नाउ पुटिंग x is equal to z and y is equal to 0 in equations 2 and 3, we get phi 1 of z कामा 0। तो बेटा रख दो तो कितना गया e के पावर z, x की वैल्यू z, y की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू 0 मीन्स हो जाएगा z, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, sin 0 0 हो गया, प्लस cos 0 1 मीन्स हो गया e के पावर z प्लस 1। ठीक, यह हो गया इक्वेशन नंबर कितना हो गया, स्टार मान लीजिए। एंड phi 2 of z कामा 0 सेकंड में बेटा रख लो।
तो ई की माने एक्स की वैल्यू 0 साइन वाई मीन्स हमारा हो गया एक्स की वैल्यू जेड वाई की वैल्यू 0, यह हमारा हो गया 0। ये डाल लीजिए इक्वेशन नंबर स्टार डैश। वी नो दैट मिलनी थॉमसन मेथड मिलनीज थॉमसन मेथड Thomson's method f of z is equal to integral phi 1 of z comma 0 minus phi 2 of z comma 0 dz plus c this यह डाल लीजिए इक्वेशन स्टार डबल डैश। अब हम फाई 1 ऑफ जेड कामा 0 की वैल्यू इक्वेशन स्टार से एंड फाई 2 ऑफ जेड कामा 0 की वैल्यू इक्वेशन स्टार डैश से उठा करके इक्वेशन स्टार डबल डैश में सब्स्टिट्यूट कर दे तो नाउ फ्रॉम equations star dash and star double dash we get, तो वैल्यू बेटा सब्स्टिट्यूट कर दो तो यहाँ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर जेड जेड प्लस 1 dz। तो ये हमारा हो गया जेड ई के पावर जेड डी जेड प्लस ई के पावर जेड डी जेड प्लस सी। इंटीग्रेशन बाय पार्ट कर दीजिए तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन होल इंटीग्रेशंस। तो यहाँ हो गया जेड फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई के पावर जेड का ई के पावर जेड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड प्लस ई के पावर dz, यह कैंसिल हो जाएगा तो यह पर जेड की वैल्यू हो गई जेड ई के पावर जेड प्लस सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।